हेलो, कैसे आप लोग? चलिए आज आप लोग को हम 5वां चैप्टर डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव बताएँगे, जो फरवरी में 3 तारीख को मैथ का एग्ज़ाम है, तो उसके टारगेट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब सारा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बताएँगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी क्वेश्चन बताएँगे। हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव जो बता रहे हैं, इस अगर ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लिए तो आप लोग को सब्जेक्टिव भी बनेगा, साथ में हम सब्जेक्टिव भी बताएँगे। तो 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका डी लिमिट x टेंस टू 0 cos 3x बाय क्या है dx। यहाँ देखिए लिमिट लगा दिया, तो लिमिट में सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमको अनडिटर्मिनेट टर्म तो नहीं है। अगर अनडिटर्मिनेट टर्म हो जाएगा तो हम वैल्यू वहां पे पुट नहीं कर सकते हैं, तब अनडिटर्मिनेट टर्म को हम क्या करेंगे, हटाना। जैसे कि 0 बाय 0 आ गया, या आपको नीचे में 0 आ गया, इस टाइप से आपको अगर फॉर्मेट आ रहा है, नीचे में जब भी 0 आ जाएगा ना, तो 0 को क्या करना है, हटाना है। पहले क्या करना है, 0 को हटाएंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, उसका लिमिट का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमको लिमिट भी दे दिया, डिफरेंशिएशन भी दे दिया। तो सबसे पहले हम लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, क्या करेंगे, लिमिट हम वैल्यू पुट करेंगे। तो लिमिट का वैल्यू पुट करने से पहले हम देख लेंगे, यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट करते थे, हम 0 नीचे में नहीं आएगा, तो हम यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे, डायरेक्ट ही रख देंगे। तो डी क्या करेंगे, cos 3 इंटू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, dx, नीचे में क्या dx, तो ये 3 इंटू 0, तो cos क्या हो जाएगा 0 बाय dx। cos 0 डी का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो cos 0 डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। यदि cos 0 डी का वैल्यू अगर 1 होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। आपको बताए थे अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अगर पहला वीडियो डिफरेंशिएशन का नहीं देखे हैं, पहले पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सारा हम फार्मूला बताए, क्या बताया, सारा फार्मूला बताए हैं। पहले फार्मूला आप याद कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो हम सभी यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला सहित क्वेश्चन। तो यहाँ अचर का मतलब, अचर का डिफरेंशिएशन जब भी कीजिएगा 0। अचर अब होता क्या है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या आप ए बी सी, ये सबको ही अचर के अंतर्गत हम रखते हैं, क्लियर ना। तो ये आपका क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 आ गया, जब लिमिट का वैल्यू पुट किए तो हमको वैल्यू कितना, 3 एक्स का स्थान पे, ये एक्स का वैल्यू 0 है तो एक्स का स्थान पे 0, तो 3 इंटू 0, cos 0 डी का वैल्यू कितना, 1 होता है। तो 1 का डिफरेंशिएशन जब करेंगे 0 आ जाएगा, है कि कांस्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको √2 है, क्या है, √2 है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, डी √x बाय dx। तो आपको फार्मूला बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे, डिफरेंशिएशन x पावर अगर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n मल्टीप्लाई में आ जाता है पावर, फिर पावर से n, ये पावर जो मल्टीप्लाई में, पावर में से फिर क्या होता है, एक लेस हो जाता है। नहीं, तो यहाँ देखिए अभी ये फॉर्मेट पर है नहीं है, तो सबसे पहले उस फॉर्मेट पर बनाइए। तो रूट को आप क्या लिखते हैं, रूट को 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ रूट है तो इस पर क्या लिखेंगे, 1/2 बाय dx। फिर अब देखिए ऐसा फॉर्मेट आ गया, इसको अब क्या हो जाएगा, डी, अब पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/2, एक्स पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1/2 एक्स पावर, यहाँ लघुत्तम लीजिएगा क्या आ जाएगा 2, फिर ये 1 माइनस 2, तो आपका 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2। इसको पॉजिटिव कीजिएगा, नीचे जब किसी भी नंबर पर अगर पावर आपका माइनस है, जैसे एक्स पावर -1, इसको पॉजिटिव कीजिएगा तो क्या 1/x, या एक्स पावर -2 है तो इसको पॉजिटिव कीजिए तो एक्स पावर क्या 2 हो जाएगा। ये आपका 1/2, ये आपका एक्स पर पावर क्या 1/2, 1/2 को हम कितना लिखते हैं, रूट में लिखते हैं, तो 1/2 और 2 क्या हो जाएगा, √x। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो 2 1/2 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये ऑप्शन है 1/2 √x हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है सभी देखिए पूछा हुआ है, सभी क्या है देखिए यहाँ पे आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का देखिए, क्या है आपका, डी
एक्स पावर क्या है, एक्स पांच पावर एक्स बाय डी एक्स है। तो इसका देखिए, इसको जब कीजिएगा सॉल्व तो आपको क्या आ जाएगा। अब देखिए 5x पावर फॉर्मूला आपको बताए थे, यदि a पावर x होता है, a पावर क्या होता है x होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है a पावर x और log क्या हो जाता है a हो जाता है। यहाँ पे देखिए a जो है, यहाँ पे क्या है a पावर x है, तो यहाँ a जो है a का मतलब क्या होगा 5 हो गया या 3 हो गया या 4 हो गया या 1 हो गया 2 हो गया, ऐसा कुछ भी कांस्टेंट टर्म अगर आता है तो उसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में होता है, ये पावर क्या हो जाता है एक्स है, लॉग क्या हो जाएगा ए। तो सेम तरीका यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 का पावर एक्स है, लॉग क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा आपका 5। ये आपका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, क्या होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चार नंबर का क्वेश्चन देखिए, चार नंबर क्वेश्चन क्या है आपको 10 क्या है चार नंबर क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन क्या है आपको, देखिए चार नंबर का क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन है डी 10 पे पावर 10 एक्स पावर क्या है 2 बाय क्या है डी एक्स। आपको फॉर्मूला बताए थे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपको सेक स्क्वायर एक्स, इसका जब भी डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब फिर ये एक्स स्क्वायर का करना, फिर क्या करना इस एक्स स्क्वायर का भी करना, तो फिर ये एक्स स्क्वायर करना है, तो फिर इस एक्स स्क्वायर में क्या होता है एक्स पावर अगर n रहता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले तो 10 का किए, 10 का किए तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 का यहाँ देखिए रूट में 10 का जब कीजिएगा, जब 10 का कीजिएगा, 10 का डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का कीजिएगा तो ये फॉर्मूला पे है, ये फॉर्मूला पे है, तो देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा आपको 2x, तो ये 2x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट कौन सा है, ये आपका बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पांच नंबर का जो क्वेश्चन है डी रूट क्या है cot x बाय क्या है dx। तो अब देखिए इसमें भी यहाँ रूट आ गया, खलिया कोट का क्या होता है, खलिया कोट का अगर डिफरेंशिएशन करना होता है तो उसका क्या होता है खलिया कोट का आपको डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ तो रूट आ गया था, रूट का देखिए अभी जस्ट बताए एक्स पावर n बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना था n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ देखिए इसको तो लिख सकते हैं, रूट को क्या लिख सकते हैं, रूट को लिख सकते हैं cot x पे पावर कितना 1/2 बाय डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये टाइप से फॉर्मूला आ गया, तो क्या लिखेंगे 1/2 cot x पे पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, फिर इस cot का भी करना, क्या करना है फिर ये cot का भी करना, क्या करना है cot का भी करना, जैसे कि इस ढंग से कीजिए आप, ऐसा कर लीजिए, नहीं तो डी cot x पे पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, अब फिर इनटू cot x का भी डिफरेंशिएशन कर लीजिए,
तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर कॉट एक्स पे पावर 1/2 -1 इंटू कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये आपका 1/2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, कॉट एक्स है माइनस 1/2 गुना क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सॉल्व कीजिएगा इंटू क्या कीजिएगा, कॉट इसका पहले पावर मल्टीप्लाई में फिर पावर में से -1 हो जाएगा, फिर यहाँ कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या है 1/2 कॉट एक्स पे पावर -1/2 होता है। अब 1/2 जो होता है -1/2, देखिए 1/2 -1 है, इसको लघुत्तम लीजिए, कितना लघुत्तम 2, यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर। फिर माइनस ये कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, अब x पावर जैसे -1 है तो इसको पॉजिटिव करते तो 1/2 क्या होता है x होता है, या x पावर -2 है तो इसको पॉजिटिव कीजिएगा तो x पावर 2। उसी प्रकार जब इसको पॉजिटिव कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ये 1/2 आपका क्या हो जाएगा कॉट x पे पावर कितना 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इस ऊपर में लिखिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अब बाई क्या हो जाएगा ये 2 और 1/2 क्या लिखिएगा रूट कॉट एक्स लिखिए। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। देखिए फाइनल रिजल्ट है ये, अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको डी साइन इनवर्स 3x - 4x³ बाय क्या है dx है। तो यहाँ देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2, इसके अंदर में आना चाहिए है कि नहीं ये बतला रहा है। x जो है यहाँ x का जो वैल्यू निकलेगा तो 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2 इसके बीच में आना चाहिए। x का जो मान निकलेगा -1/2 से 1/2 के बीच में आना चाहिए, इसका कहना ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पे sin 3 क्या होता है, फार्मूला होता है आपको, फार्मूला क्या होता है 3 sin इनवर्स x बराबर, फार्मूला क्या होता है आपको 3 sin इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है 3 sin इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है sin इनवर्स 3x - 4x³ होता है फार्मूला, क्या होता है ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए ये डायरेक्टिव बैठा दिए, क्या कीजिए डायरेक्टिव बैठा दिए, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ये 3 आपको बाहर हो जाएगा d 3 बाहर हो जाएगा d साइन इनवर्स x बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो 3 आपका 1/2 रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - x² हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। इसका फॉर्मूला ऐसे देखिए साइन 3 थीटा बराबर भी फॉर्मूला होता है, फिर साइन 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। तो अगर साइन x के स्थान पर थीटा रखेंगे तो वहां पे हो, बट यहाँ से अगर फॉर्मूला अगर आपको ये फॉर्मूला याद है 3
साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स क्या 3x माइनस 4x3। यहाँ से आप डायरेक्टली फार्मूला का यूज कर लीजिए तो वो भी बेहतर रहेगा, नहीं तो ये आपको लंबा प्रोसेस में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको 7 नंबर का, डी साइन इनवर्स रूट एक्स है, डी साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो साइन का सबसे पहले यहाँ पे साइन का कीजिएगा, साइन रूट एक्स फिर किसका करना है, रूट एक्स का करना है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डी रूट एक्स बाय डी एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है उसका क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसका क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स इंटू फिर रूट एक्स का कीजिएगा, तो अभी जस्ट बताए थे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है आपको 1/2 रूट एक्स होता है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बताए थे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इसको ऊपर में लिख दीजिए, कॉस रूट एक्स बाय क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, 8 नंबर में है डी 2 tan इनवर्स x बाय क्या है dx है। तो 2 क्या कीजिए बाहर कर दीजिए, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2/1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तुम कोई दिक्कत नहीं। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n बाय क्या x माइनस a है बाय dx। आपको फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n बाय x माइनस a का फॉर्मूला होता है n इंटू a n माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ से अब डायरेक्टली इसको क्या लिखते, इस पार्ट को पूरे को क्या लिखते, लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n बाय क्या x माइनस a। इसका डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाएगा d n इंटू a पावर a इंटू a पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा d n इंटू a पावर n माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो अब देखिए आपको बताए थे, अभी जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले कि अगर अचर जो होता है हम a b c ये सब को भी अचर के अंतर्गत हम रखते थे। यहाँ अचर क्या अचर हो जाएगा, तो अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अचर का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपको, सी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डी साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स बाय क्या होता है डी एक्स। तो साइन इनवर्स रूट एक्स अति एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है पाई/2 होता है। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2 होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए एक रूट एक्स है, यहाँ भी क्या है रूट एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। तब पाई/2 हो गया, तो ये आपका क्या है अचर है, अचर है, तो अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको 11 नंबर में क्या है, डी साइन 2x बाय डी एक्स। तो साइन का पहले कीजिए यहाँ डिफरेंशिएशन, पहले क्या कीजिएगा साइन का कीजिएगा डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे 2x का कीजिएगा। तो 2x का साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2x, यहाँ 2 क्या बाहर हो जाएगा x का dx बाय dx, 2 इधर आ जाएगा तो cos 2x, इसका वैल्यू 1। तो आप क्या लिखिए 2 cos 2x। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 cos x। तो आपको डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नहीं 12 नंबर में आपको क्या पूछ रहा है, बारह नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 12 नंबर आपको बोल रहा है डी tan kx बाय dx। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले आपको tan का करना होगा, पहले क्या कीजिएगा tan का कीजिएगा। तो पहले क्या कीजिए tan का कीजिए, पहले किसका कीजिएगा tan का डिफरेंशिएशन कीजिएगा tan x का, अब फिर kx का कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा kx का। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर kx हो जाएगा, यहाँ k क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, फिर x का कीजिएगा तो ये dx बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx बाय dx हो जाएगा। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये आपका sec स्क्वायर kx है, यहाँ से क्या मिल जाएगा k मिल जाएगा, तो आपको ये तो 1 हो जाएगा ना, तो k मिल जाएगा, तो k यहाँ पे मल्टीप्लाई sec स्क्वायर kx हो जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्या है 13 नंबर का, डी ई पावर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अब बाय क्या हो जाएगा डी एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले ई पावर एक्स क्यूब का कीजिए, अब फिर क्या करना इस पे पावर जो है एक्स क्यूब इसको करना है डिफरेंशिएशन, और फिर क्या एक्स है तो एक्स का करना है। यहाँ देखिए ई पावर इसका तो वही हो जाएगा ई पावर एक्स क्यूब, अब फिर ये देखिए आपको फॉर्मूला बताए थे एक्स पावर अगर एन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ से ये पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 एक्स पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू इसका 1 आ जाएगा। वन इसको इधर लिखेंगे तो 3 एक्स पावर कितना 2 इंटू क्या ई पावर एक्स क्यूब। देखिए कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है। अब 14 नंबर को देखिए, 14 नंबर में क्या है 14 नंबर का देखिए डी लॉग 3 पावर एक्स बाय क्या है डी एक्स। तो पहले क्या करना है लॉग का करना है 3 पावर एक्स बाय क्या हो जाएगा लॉग, और फिर ये 3x का भी करना है 3 पावर x का भी करना है, यानी तो पावर मल्टीप्लाई में ले आए तो उससे भी हो जाएगा। तो पावर मल्टीप्लाई में लाइएगा तो उसका अगर ऐसे कीजिएगा तो 1/3 नहीं ये फार्मूला से ले आइए लॉग पे पावर लॉग n पे पावर अगर m होता है तो ये क्या था m इंटू लॉग क्या होता है n होता है। तो इस फार्मूला से आप बनाइएगा इसका पावर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग क्या 3, और ये 3 अगर यहाँ पर आ गया तो ये आपका क्या अचर हो गया, क्या हो गया अचर हो गया, तो लॉग 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और ये x का डिफरेंशिएशन कर देना है तो ये बच जाएगा log 3 इंटू 1 हो जाएगा, तब तो क्या हो जाएगा log 3 आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए log 3 कहाँ है log 3 बी ऑप्शन है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसमें अगर उस ढंग से अगर बनाते हैं जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन जैसे अगर करते हैं log 3 पावर x बाय क्या डी एक्स इंटू फिर 3 पावर x का अगर कीजिएगा, इसमें भी ट्राई कर लीजिए तो ये आपका क्या 1/3 पावर x इंटू ये क्या 3 पावर x log क्या हो जाएगा 3, तो ऐसे भी 3 3x कट जाएगा तो आपको बचेगा क्या log 3 ही बचेगा।
यहाँ से भी रिजल्ट वही मिला। तो सुटेबल आपको जो लगता है वैसा कीजिए। नहीं काहे कि आपको फॉर्मूला बताए थे ए पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या बताए थे, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए बताए थे। इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर का डी 1/sin x प्लस ई पावर क्या एक्स है। इसका डेफिनेशन जब कीजिएगा तो सबसे पहले साइन को क्या कीजिए नीचे से ऊपर लेके जाइएगा। तो आप जानते हैं कि साइन x इंटू क्या होता है कॉसेक x बराबर क्या होता है 1 होता है। तो कॉसेक x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा। तो यहाँ से इसको भी कर लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा कॉसेक x बाय डी एक्स। इसको प्लस है तो अलग कर दिए ई पावर x बाय डी एक्स हो जाएगा। तो कोसेक x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू क्या होता है कॉट x प्लस ई पावर x का डिफरेंशियल ई पावर x ही होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का। तो क्या है 16 नंबर का डी लॉग रूट एक्स बाय क्या है डी एक्स है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी डायरेक्ट भी याद नहीं तो पावर में इसको पावर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पावर कीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये आपका क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स पावर 1/2 तो 1/2 क्या हो जाएगा इसका ऐसे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर दीजिए कहा है उतना झमेला में पाइएगा। डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा लॉग का डिफ्रेंशिएशन पहले तो लॉग का होगा डिफ्रेंशिएशन। पहले क्या होगा लॉग का डिफ्रेंशिएशन लॉग रूट एक्स बाय क्या हो जाएगा डी एक्स। फिर क्या करेंगे रूट एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका क्या 1/√x हो जाएगा आई इनटू ये रूट एक्स का करना है तो ये क्या 1/2√x हो जाएगा। तो आपका क्या गया ये रूट क्या होता है रूट में देखिए रूट के अंदर x यहाँ भी रूट के अंदर x तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको 1/2 इंटू एक्स बचेगा तो क्या लिख सकते हैं 2x लिखिएगा। अगर रूट को अगर ऐसा डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं डी एक्स पावर 1/2 ये लॉग के फॉर्मूला से लॉग के फॉर्मूला में जैसे लॉग n पे पावर अगर m होता है तो ये m मल्टीप्लाई में आ जाता है लॉग n हो जाता है। अगर इससे अगर बनाते हैं तो भी आपका वही रिजल्ट मिलेगा। देख लीजिए एक बार तो लॉग एक्स पावर 1/2 बाय डी एक्स तो ये क्या 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग एक्स बाय क्या हो जाएगा डी एक्स। ये 1/2 फिर लॉग का डिफरेंशिएशन आपको करना है। लॉग का डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो 1/2 क्या हो जाएगा x। तो ये आपका भी 1/2x आ गया। फिर भी रिजल्ट आपको वही मिलेगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आज आप लोग को 16 नंबर तक क्वेश्चन बताए 16 नंबर तक क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताएंगे और जो 12th क्लास में जो बच्चे हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।